मेरे सहयोगियों, आज फिर हम इस वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। इन माताजी के यूट्यूब चैनल से जुड़िए और हमारे जो एहसास हैं इन माताजी के एहसासों से मिलते जुलते हैं। यह पुस्तक हमारे द्वारा ही लिखी गई है, जिसका नाम है ऐतिहासिक सूक्ष्मवाद, एक भविष्य कथांश। इस पर हमारा एक ब्लॉग भी है, जिस पर आप जा सकते हैं। भविष्य कथांश के नाम से हमारा ब्लॉग है और उसी पर हमने एक पुस्तक लिखी है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि एक साधक साधना करते करते कुछ वर्षों के बाद स्वयं अपने तीन रूप, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, महसूस कर सकता है, आभास कर सकता है। और बात 26 जून 2016 की है। हम बेहोशी हालत में थे, मूर्छा की हालत में थे और वैसे भी हर समय हम नशे की हालत में रहते हैं। और शिवरात्रि से पर हम लोगों से कहते भी हैं कि बिना पिए नशे में रहो तो हम जाने। 26 जून 2016 की सुबह 3 बजे हमारी आंखें खुल गईं। अभी चित्त में वह सब था जिसे जिसे कि आंखों के सामने हो रहा हो। अनेक प्रकाश आकृतियां मेरे आंखों के सामने थीं। हमने देखा था, हम सारी दुनिया में लाशें ही लाशें देख रहे थे। हमारा यह हाड़ मार शरीर भी लाशों के बीच दबा था। यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि हमारे तीन रूप थे। एक शरीर हमारे लाशों के बीच में था और एक शरीर उस शरीर को खींचने में लगा था और तीसरा जो शरीर था वो संतों के बीच में था। और इधर उधर हमें उड़ंत स्त्रियां दिखाई दे रही थीं और इस बीच एक आवाज गूंजी। अनेक संत थे और एक आवाज गूंजी, तू धरती का राजा है, उठ अपना कार्य शुरू कर। हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ खड़ा हो गया। हमारा तीसरा रूप आगे बढ़ गया था अनेक प्रकाश आकृतियों के बीच में। जय गुरुदेव, बाबूजी महाराज, लाला जी महाराज, ना जाने और भी अनेक संत लोग थे जो दूधिया रंग में दिखाई दे रहे थे। और इसी तरह से जब इसको मैं स्मरण करता हूँ, पुनः आभास में लाता हूँ, तो मेरे आंसू आ जाते हैं। और इसी तरह से हमने उन्हीं दिनों महसूस किया कि पूरी धरती मनुष्यों की लाशों से भरी है। भूकंप, सुनामी लहरें, जंगलों में आग, कुछ दिव्य शक्तियों के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर धरती से काफी दूर आकाश में जा रहा है। कैलाश पर्वत से सदाशिव शंकर की आकृति में एक दिव्य प्रकाश उभरता है। हम कहते हैं कि गणेश जी तो अंदर धरती पर हैं, पार्वती जी धरती पे हैं, तो हमको संदेश मिलता है वो तो प्रकृति के लिए ही है, प्रकृति की रक्षा के लिए ही है। हमको कुछ और काम करने हैं अभी। इस तरह से हमने अनुभव 2016-17 में किए हैं। और सन 2012
और 2013 में कमलापुर जो सीतापुर के निकट है, वहाँ हम रहे, नीमसार में रहे। और इसी पुस्तक में प्रस्तावना के अंतर्गत पृष्ठ 4 में हमने लिखा है, सन 2018 ईस्वी में हम धरती पर एलियंस की उपस्थिति का एहसास अनेक बार कर चुके हैं। अभी जल्द 2022-23 ईस्वी में लगभग 3 बार एलियंस का आभास कर चुके हैं। और इसी वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह हम उस स्थिति में जब हम सूक्ष्म जगत में एलियंस से डर रहे थे, हमने महसूस किया कि धरतीवासियों से एलियंस नाराज हैं। ऐसा आखिर क्यों? मेरे सहयोगियों, हम अनेक बार अपने सूक्ष्म जगत में ध्यान की अवस्था में एलियंस का एहसास करते रहे हैं। और जो शुरुआत में हमने जो वीडियो माता जी का दिखाया है, उन माता जी के जो एहसास हैं, जो आभास हैं, वैसे ही बिल्कुल मेरे ही भी हैं। बिल्कुल उन माता जी के एहसासों और हमारे एहसासों में कोई विशेष अंतर नहीं है, कोई विशेष अंतर नहीं। सन 2012 और 13 में नीमसार में रहने के दौरान, सीतापुर के कमलापुर में रहने के दौरान हमने महसूस किया भगवान श्री कृष्ण की पूरी कृपा हम पर है। और कुछ आभास ऐसे हुए। कुछ दिन हमने कमलापुर में बिताए थे, कुछ दिन हमने नीमसार में बिताए। पत्नी हमारे साथ थी, तो उस वक्त हम वहाँ ध्यान की मुद्रा में ही रहते थे या फिर ईश्वर की याद में रहते थे। ऐसे में हमने वहाँ कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ें देखी, हमें आश्चर्य है उस वक्त के अंतर्दर्शन से, उस समय के एहसासों से, जो जीवन में अद्भुत थे।